प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, आपको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के संदेश पर चर्चा कर रहा हूं, प्रभु भोज के विषय में। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होने के लिए जिस रात पकड़वाए गए, उस रात पकड़वाए जाने से पहले उन्होंने शाम के समय चेलों के साथ भोजन किया। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बान होने से पहले अपने चेलों के साथ पृथ्वी पर एक और बार आखिरी समय भोजन करने की इच्छा जाहिर की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से अपनी इच्छा जाहिर की कि मेज तैयार की जाए, भोजन तैयार किया जाए। और प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रूस पर कुर्बान होने के लिए पकड़वाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रूस पर बलिदान होने के लिए पकड़वाए जाने से पहले चेलों के साथ भोजन किया। प्रभु यीशु मसीह ने हाकिमों और सरदारों के सामने पेश होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट और पापियों और कठोर लोगों के हाथ, सिपाहियों और शासकों के हाथ पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ भोजन किया। प्रभु यीशु मसीह को यह महसूस हो गया कि अब मेरे पकड़वाए जाने का समय निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह को यह महसूस हो गया कि अब मेरा अधिकारियों, प्रधानों के सामने खड़े होकर गवाही देने का समय निकट आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह को यह महसूस हो गया कि अब क्रूस पर बलिदान होने, कुर्बान होने का और परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा करने का समय निकट आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह को अपने आत्मा में यह महसूस हो गया कि अब भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार क्रूस पर जान देने का समय निकट आ पहुंचा है, क्रूस पर चढ़ने का समय निकट आ पहुंचा है। शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले बृहस्पतिवार की शाम को, वीरवार की शाम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भोजन की मेज तैयार करने के लिए कहा। मत्ती, मरकुस, लूका में इस बात का विवरण है। पर मैं इस संदेश में लूका की पुस्तक 22 अध्याय की 14 आयत से लेकर 21 आयत, 14 आयत से लेकर 21 आयत से आपके साथ चर्चा करूंगा, मनन करूंगा। 14वीं आयत में लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में यह महसूस हो गया कि मेरे पकड़वाए जाने का समय निकट आ गया है, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने चेलों से मेज तैयार करने के लिए कहा। और मेज पर जब खाने के लिए बैठे तो प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों से कहा कि मुझे शुरू से ही ये अंदर बड़ी लालसा थी कि पकड़वाए जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ
यह फसह खाऊंगा, मैं ये भोजन तुम्हारे साथ करूंगा। ओ हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जी ने पहले रोटी ली और रोटी लेकर उस रोटी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया और फिर रोटी को तोड़ा और रोटी को तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। लूका की पुस्तक 22 अध्याय की 19 आयत में ये बात लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने हाथ में रोटी ली और उस रोटी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, उस रोटी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर अपने चेलों के हाथ में दी खाने के लिए। और जब खाने के लिए वो रोटी प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को दी तो चेलों को समझाया कि यह मेरी देह है, यह रोटी नहीं, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तुम इस रोटी को ऐसे खाओ जैसे कि मानो मेरे बदन को खा रहे हो, जैसे कि मानो मेरी देह को खा रहे हो। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को एहसास हो गया कि आज रात में पकड़वाया जाऊंगा और कल दुष्टों के हाथ में पापियों के उद्धार के लिए, चेलों के उद्धार के लिए मेरा बदन तोड़ा जाएगा, मेरी देह तोड़ी जाएगी और मेरा बदन, मेरी देह छलनी छलनी किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु जी ने पहले से ये बात बयां कर दी। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु जी की स्तुति हो, प्रभु यीशु जी की महिमा हो। 20वीं आयत में लिखा है, इसी रीति से यीशु जी ने भोजन के बाद, यानी रोटी चेलों को देने के बाद, दाखरस का कटोरा लिया और अपने चेलों को यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई बाचा है। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने जब अंगूरों के रस का कटोरा अपने चेलों को पीने के लिए दिया तो कहा, ये नई बाचा में मेरा वह लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह जी ने जब दाखरस का कटोरा अपने चेलों के हाथ में थमाया, लो मिलकर इसे पियो, तब प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, स्मरण रखो कि ये दाखरस नहीं है, बल्कि ये मेरा वो पवित्र लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी को आगाज हो गया आत्मा में कि आज रात में पापियों दुष्टों के हाथों में पकड़वाया जाऊंगा और कल वो मेरा लहू बहाएंगे, कल
वो परमेश्वर के मेमने के रूप में मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और पापियों की मुक्ति के लिए, पापियों को उद्धार के लिए मुझे काठ पर ठोका जाएगा और पापियों के पापों और श्रापों की मुक्ति और छुटकारे उद्धार के लिए मेरी जवानी का गाढ़ा लहू बहेगा। इसलिए प्रभु यीशु जी ने पहले से अपने चेलों को ये बात कह दी कि लो पियो, इसे दाखरस समझकर न पियो, परंतु यह समझकर पियो कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए अब बहाया जा रहा है। जी हां, प्रभु यीशु मसीह जी ने रोटी और अंगूरों का रस ये कहकर खाने और पीने के लिए अपने चेलों को बांटा कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, तुम इसे खाओ, तुम इसे पियो। और फिर प्रभु यीशु मसीह जी ने ये कहा 19वीं आयत में कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने ये उन्हें चिता दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ और लंबे समय नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने उन्हें ये चिता दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगा, परंतु अब मैं वचन के अनुसार क्रूस पर कुर्बान होऊंगा और मारा जाऊंगा और कब्र में दफनाया जाऊंगा और फिर जी उठकर पिता के पास चला जाऊंगा। यीशु जी ने ये आगाह कर दिया उनको कि अब मैं एक नई विधि तुम्हें दे रहा हूं कि जब जब तुम इकट्ठे हुआ करो तो मेरी कुर्बानी के स्मरण में, मेरे प्रेम के स्मरण में, मेरे त्याग के स्मरण में, मेरे बलिदान के स्मरण में ये रोटी खाया करना, ये दाखरस पिया करना। प्रभु यीशु जी ने कहा जब जब तुम ये रोटी खाओ, ये दाखरस पियो इकट्ठे होकर, तो स्मरण करना मैंने तुम्हें क्या कहा है कि ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है और तुम्हारे लिए दी जाती है। जब जब पियो तो ये स्मरण करना मैंने क्या कहा तुम्हें कि ये दाखरस, ये अंगूरों का रस नहीं, ये मेरा लहू है जो तुम्हें दिया जाता है, तुम्हारे लिए बहाया जाता है। सो तुम मेरे बाद मिलकर ये रोटी खाया करना, एक दाखरस पिया करना, तुम मेरे प्रेम को, मेरी कुर्बानी को स्मरण किया करना। ओ हालेलुया। आज भी चर्चों में प्रभु भोज होते हैं। प्रभु भोज हमें यीशु जी की कुर्बानी याद दिलाते हैं। प्रभु भोज हमें प्रभु यीशु मसीह का बलिदान याद दिलाते हैं। प्रभु भोज की मेज हमें प्रभु यीशु मसीह का त्याग याद दिलाती है। प्रभु भोज की मेज हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम याद दिलाती है। और हम जब प्रभु भोज करते हैं तो ये भूख मिटाने के लिए नहीं करते। हम प्रभु भोज की पवित्र विधि, लॉर्ड सफर की मेज की पवित्र विधि को इसलिए करते हैं कि हम अपने प्रभु के प्रेम को स्मरण करें, अपने प्रभु के त्याग को स्मरण करें। हम तंदुरुस्त होने के लिए अंगूर का रस नहीं पीते, हम पेट भरने के लिए रोटी नहीं खाते हैं, परंतु जब जब हम कलीसिया में इकट्ठे होकर तौबा किए हुए, बपतिस्मा पाए हुए उद्धरित विश्वासी प्रभु भोज की मेज में से खाते पीते हैं,
तो हम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जी ने कहा कि तुम मेरे स्मरण के लिए ये किया करना। सो हम आज भी साल 2022 से भी अधिक समय बाद भी, जबकि प्रभु यीशु जी को कुर्बान हुए 2022 साल से भी ज्यादा हो चुके, आज भी हम कलीसिया में इकट्ठे होकर प्रभु भोज करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, दाखरस का प्याला बांटते हैं। वो इसलिए कि हम प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, वो इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को स्मरण करते हैं, वो इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को, बलिदान को स्मरण करते हैं। और हम रोटी को लेकर, हम दाखरस को लेकर, जो हमें प्रभु जी के बदन और लहू के रूप में दिया गया, उसको लेकर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसको खाने और पीने से प्रभु में हमारा साझा बना रहे, ये खाने और पीने से प्रभु में हमारी एकता बनी रहे, ये खाने और पीने से हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह हम में बने रहें। स्वजीजो, इन वचनों से हमने ये जाना कि क्रूस पर बलिदान होने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले, यीशु जी ने वीरवार, बृहस्पतिवार की शाम को चेलों के साथ भोजन किया। उस भोजन को प्रभु भोज कहते हैं, लॉर्ड सफर कहते हैं, होली कम्युनियन कहते हैं। क्रिश्चियन अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, पर ये पवित्र विधि अपने प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। यदि आपके चर्च में प्रभु भोज नहीं करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के पालन के लिए ये करें। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और प्यार के स्मरण के लिए ये करें। प्रभु यीशु मसीह में आपका साझा हो कि आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले, आप ये करें। यदि आप ये करते हैं तो आप इसे करते रहें, ताकि आप और उद्धार पाए हुए विश्वासी प्रभु में बने रहें, प्रभु की आशीषों में बने रहें, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहें। इन वचनों को सुनने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे भाइयों बहनों, यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी बांटिए। और हाँ, यदि आपने अब तक क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंद करने से पहले कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, घंटी का निशान उभरता, उसे भी अपनी उंगली से जरूर दबा दीजिए, ताकि जब जब हम नया संदेश चैनल पर अपलोड करें उसका मैसेज आपको मिले, आप संदेश देखें, सुने और आशीष पाएं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और संगति आपके साथ, आपकी कलीसिया के साथ, आपके घराने के साथ हमेशा बनी रहे।